अबसार साहब, जो अभी तलत साहब बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अब यही सवाल हो रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो हमारे पास इत्तलात भी आ रही हैं और जो तैयारियां नजर आ रही हैं इस्लामाबाद में, तो उससे ऐसा लगता है कि कल परसों की बात है। लेकिन इसमें सिचुएशन कुछ इस तरह भी हो सकती है कि जो फाइनल ड्राफ्ट है वो भी अभी शेयर हो, उसके बाद आगे मामलात मजीद ये चलें आगे। आपके पास एक तो खबर भी क्या है, दूसरा आप किस तरह से देख रहे हैं, आपके एनालिसिस क्या कहते हैं इस पर? देखिए, एक तो एनालिसिस में देने से पहले जो तलत साहब ने बात की है स्टेट ऑफ ईरान की जी, इसमें हो सकता है गलती हो, लेकिन हमारे भी प्राइम मिनिस्टर के वो क्या था ट्वीट ड्राफ्ट चला गया था जी। तो वो तो एक पहलवान साहब थे, उन्होंने किया था। तो लगता है ट्रंप का भी कोई ट्वीट चलाने वाला पहलवान ही है। दूसरी बात ये है कि देयर मे बी अ मेथड इन दिस मैडनेस। आपको गलती लग रही है, लेकिन जो पर्शियन गल्फ और अरेबियन गल्फ की बात की है ना, तो पर्शियन गल्फ अगर ये स्टेट ऑफ ईरान कर दें, हॉर्मुज़ इज पर्शियन नेम और ईरान की हिस्ट्री में हॉर्मुज़ जो है वहाँ से उनकी तारीख से ये नाम आया, तो वो तो है ही। तो पर्शियन गल्फ भी है, तो अगर इसको स्टेट ऑफ ईरान कह दिया जाए तो फिर पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ कह दिया जाए, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम बिटवीन टू साइड्स। तो हो सकता है दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि मेरी इतलात के मुताबिक तो चीज़ें सारी तय हो चुकी हैं, सिवाय एक चीज़ थी जो तय नहीं हुई थी, वो था कि ईरान को कोई गारंटी चाहिए थी कि सारी कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या गारंटी होगी कि कल या परसों मुझ पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। वो गारंटी कौन दे? वो ऐसा मुल्क होना चाहिए जिस पे दोनों ममालिक का एतमाद हो, और वो खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से पाकिस्तान है जिस पे दोनों ममालिक एतबार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ आके पाकिस्तान थोड़ा सा मोहतात है कि हम इसके बगैर या कुछ बहुत सारे ममालिक मिल के कोई ऐसी बात, ऐसा मौक़िफ़ सामने लेके आएँ कि ईरान की जो एतमाद है वो बहाल हो। क्योंकि ईरान की बात तो ठीक है ना, 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दरमियान अमेरिका ने हमला किया उन पे, उनकी टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया उन्होंने। तो अब फिर दोबारा बाद में हो जाए कुछ दिनों बाद, तो ये बात तो उनकी ठीक है, इसमें वजन है। तो ये इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा को भी तो ऐड करने को क्या कह रहे थे ना, वो गारंटी, वो इसीलिए ना गारंटी चाहिए ना, कोई गारंटर होना चाहिए। तो अक़वाम मुत्तहिदा तो फिर पूरी दुनिया की गारंटी हो जाएगी। तो इसलिए चीज़ें तय हैं। जो ये अब देखें, लबनान में जंगबंदी भी हो गई, हॉर्मुज़ भी खुल गई, वो एसेट्स डीफ्रीज करने की बात कर रहे हैं। कल ही बाकिर कालिबाफ साहब का बयान आया था, कल रात को मैं ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जब तक ईरान, पहले था कि लबनान में जंगबंदी हो और एसेट डीफ्रीज किए जाए, अब उन्होंने कल कहा था कि डीफ्रीज जब तक एसेट नहीं होंगे हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। उस पर भी बात शुरू हो गई है। तो लेकिन असल मसला मेरी जो इतला है वो गारंटी की है कि ये दोबारा ना हो। तो वो कब होती है उसके लिए, यानी वो न्यूक्लियर वाला जो इशू था, यूरेनियम एनरिचमेंट वाला जो इशू था, वो सारे के सारे आप समझ रहे हैं, आपकी इत्तलात के मुताबिक वो सब सेटल डाउन हो गए हैं, और अब सिर्फ वाहिद मसला जो है वो गारंटी का रह गया है। और इसीलिए ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं ये तुर्की, सऊदी अरब और कतर, इसी सिलसिले में। और आसिम मुनीर गए हुए हैं ईरान, उसमें यही सब कुछ चीज़ें तय हो रही हैं कि किस, अब देखें ना, आसिम मुनीर साहब को गए हुए मेरा ख्याल है दूसरा दिन आज, तो थर्ड डे, तो कितना कुछ हुआ है इस दौरान। लबनान में जंगबंदी हुई और हॉर्मुज़ खुल गई, एसेट डीफ्रीज करने की बात हुई, और ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं आ सकता हूँ। वो आएगा तो ज़ाहिर है बड़ी बात ही होगी, तो आएगा। तो ये सब कुछ। और अभी मैं एक वी न्यूज़ की खबर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ये तीनों जो लीडर हैं, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इसाक डार, इन्होंने 28 फरवरी से अब तक 70,000 किलोमीटर का सफर किया है तकरीबन। ये पूरी दुनिया में जो घूम रहे हैं और सफारतकारी जो कर रहे हैं। दो नो फ्लाई जोन्स भी थे पाकिस्तान के। हाँ, स्ट्रिक्टली 2 नो फ्लाई जोन्स भी थे पाकिस्तान के। तो ये जो है, इससे आप सोचें कि पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त और बात। ये है असल चीज, कोशिश करना खुलूस के साथ। बिल्कुल ठीक। और वो जब डोनाल्ड ट्रंप जब बात कर रहे थे कि शायद वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं अगर इस डील की तरफ मामला जाता है, तो मुझे तलत साहब को जुमला बार बार याद आ रहा था कि वो जेडी वैंस को अकेले
वो इस चीज की ट्रॉफी लिफ्ट कैसे करने ऐसे देंगे। ही, जब इस तरह की बिल्कुल चीज होगी तो वो खुद आएंगे। तले साहब मैं आती हूँ आपसे, इस पे बात करती हूँ। सुमेरा आपकी तरफ आऊंगी खबर लेने के लिए, लेकिन इससे पहले जनरल जाहिद साहब साथ मौजूद हैं, उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, और इसके साथ साथ जावेद हुसैन साहब जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं ईरान के भी, नेदरलैंड के, साउथ कोरिया फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों की भी शुक्रगुजार हूँ। सुमेरा आप बताइए पहले कि आपके पास क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या इत्तलात आ रही हैं। तैयारियां तो हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन कन्फर्म चीज़ों को मजीद क्लैरिटी के साथ आप कर सकती हैं, क्या हो रहा है। देखिए किरण, इसमें होने को कुछ भी हो सकता है। अभी आज शाम तक कुछ और भी हमने एम्बेसीज में हलचल देखी है। इसमें फ्रांस एम्बेसी का मैं ज़रूर नाम लूंगी, फ्रांस की जानिब से, सऊदी अरेबिया की जानिब से, और कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं कि कुछ सरप्राइज विजिट्स हो सकते हैं फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ स्टेट। इट्स नॉट समथिंग दैट कांट बी डिस्कस्ड। ये भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब वो रूट प्रोटोकॉल्स हम देखते हैं तो खासतौर पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है वो बहुत हैपहैजर्ड हो जाता है, छोटा सा तो है, तो वहाँ पे तैयारियां सामने आ जाती हैं। तो ये एक तो चीज़ है। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी कुछ एक दो शख्सियात के बारे में जो किसी ने शायद एक बड़ा इमेच्योर से ट्वीट भी कर दिया था कि सरप्राइज गेस्ट इज एंटिसिपेटेड इन द टाउन। मैं उसमें बड़ी एहतियात इसलिए बरतूंगी कि पाकिस्तान चाहेगा कि इस बड़े मौका पर और भी जो दोस्त ममालिक हैं मगरिब से भी और मशरिक से भी कोई ज्वाइन करना चाहता वो भी विटनेस करें साइनिंग को। बिल्कुल ठीक। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले फरमाइए, जिस तरह से अभी अबसार साहब तस्करा कर रहे थे 72 मोर देन 72 आवर्स, सर आप कह रहे हैं 72,000 70,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर का जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये अनथक मेहनत है, ये कोशिशें काविशें, और उसका फिर नताइज आना हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो शायद लग रहा था पिछले 47 साल से कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, वो आसान होती हुई नजर आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को ईजी होते हुए, और साथ साथ पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट की रोल को। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ी अच्छी एक खुशाइंद डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ईरान के लिए भी और खित्ते के लिए भी। ये जो ईरान और यूएस की वॉर का एक अब नया सीज फायर के बाद उसके हालात नए रुख इख्तियार कर रहे हैं, वो बड़े खुशाइंद हैं। और हमें इस पे अपने वजह तौर पर हमारी लीडरशिप पे और हमारे मुल्क पे हमें फख्र करना चाहिए कि उनकी कोशिशों से ये मामला आगे बढ़ा है। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि अभी साथ तो हैं बिल्कुल के मामला जो हैं वो तकरीबन फाइनलाइज होने वाले हैं, लेकिन जब तक फाइनल एक डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट नहीं आ जाती उस वक्त तक हमें ज़रा एक क्वेश्चन मार्क हमारे जहन में रहना चाहिए। जो सबसे बड़ा ये इशू जो आज इसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई, वो एक तो था वो रिजीम चेंज का, वो तो मेरे ख्याल में अमेरिका ने अब तर्क कर दिया है, अगरचे इसराइल ने अभी उस चीज़ को छोड़ा नहीं है। और इसराइल के कहने पे ही अमेरिका ने हमला किया ताकि रिजीम चेंज हो, और उसके बाद वहाँ के जो अवाम है ईरान की वो अपनी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, और एक ऐसी हुकूमत वहाँ पे बरसर इक़्तिदार आ जाए ईरान में जो प्रो इसराइल भी हो और प्रो अमेरिका भी हो। वो तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने देखा है कि वो अचीवेबल नहीं है, और उन्होंने उसको तय कर दिया है। उसके बाद जो दूसरा बहुत बड़ा उनका ऑब्जेक्टिव था वो था न्यूक्लियर इशू। न्यूक्लियर इशू पे जब लेटेस्ट सब खबरें आ रही हैं वो ये है कि ईरान ने शायद जिस तरह से पहले भी JCPO यानी जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो 2015 में साइन हुआ था, उसमें एग्री किया था कि उनके पास जो एनरिच यूरेनियम है 20% तक था, उसको उन्होंने रशिया भेजा, और वहाँ से फिर वो उसके बदले में उनको नेचुरल यूरेनियम मिला। तो वो उस किस्म की कोई चीज़ होने वाली है। इनके पास 440 ग्राम हाईली एनरिच यूरेनियम है जो 60% से ऊपर है। वो शायद वो यही होगा कि किसी और मुल्क को भेजा जाएगा और उसके बदले में जो नेचुरल यूरेनियम ईरान को मिल जाएगा। और इस तरह से अमेरिका की एक तसल्ली हो जाएगी कि इनके पास कोई ऐसा सर क्या वो ऑप्शन पाकिस्तान भी हो सकता है? ये तो कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए कि पाकिस्तान एज ए मीडिएटर मेरा ख्याल में शायद ये जिम्मेदारी लेने से गुरेज करे, लेकिन पॉसिबिलिटी रद्द भी नहीं की जा सकती, इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान को भी भरोसा है और अमेरिका को भी भरोसा है। और अगर ये सूरत हाल है तो पाकिस्तान ये मेरा ख्याल में जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार होगा। एक और चीज़ जो अभी इसका जिक्र हो रहा था कि अगर जो एग्रीमेंट लेटर से फाइनलाइज हो जाता है और पार्टी जो है उसके साइन करने की तरफ चलती हैं, तो इसकी गारंटी क्या होगी? तो गारंटी जो सबसे बड़ी तो यही है ना कि जो मुल्क हैं उनके वो आला सतह पे इसको साइन करेंगे, लेकिन उसका कहा जा सकता है कि भाई
JCPOA जो 2015 में भी तो ईरान अमेरिका ने साइन किया था, देन दे वॉकड अवे फ्रॉम इट। तो इसको रोकने के लिए या इसको इस पॉसिबिलिटी, इस खतरे को टालने के लिए क्या किया जा सकता है? तो एक तो ये है कि अगर दूसरे ममालिक जो हैं उनकी हेड्स ऑफ स्टेट उस एग्रीमेंट पे खुद साइन करें, जैसे रशिया है, चाइना है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो उस एग्रीमेंट की एक जी जो सेंक्टिटी है, जो उसकी लेजिटिमेसी है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक और चीज़ जो है वो की जा सकती है, वो कि ये एग्रीमेंट को UN सिक्योरिटी काउंसिल ले जाया जाए और इसको वहाँ से अप्रूव करवा के इसको फर्दर लेजिटिमाइज किया जाए। तो फिर भी उसके बाद भी दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इलीगल और इमोरल काम तो होते रहते हैं, और उसके बावजूद कुछ ना कुछ डिफरेंट हो ठीक। सकता है, लेकिन फिर किसी पार्टी के लिए उस एग्रीमेंट को वायोलेट करना बहुत ही मुश्किल होगा, और मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई गारंटी का रास्ता निकाला जाएगा। तीसरी जो बात रहती है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बिल्कुल के ठीक। ऊपर जो जो उसके ऊपर ईरान ने खुद ही ऐलान कर दिया कि जब तक सीज फायर कायम है, सीज फायर के बाकी दिन ये तब तक मुकम्मल तौर पर खुली हुई है। कम्युनिकेशन के लिए खुली है। लेकिन अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि अमेरिका ने ऐलान किया हो कि उन्होंने जो नेवल ब्लॉकेड है जो लगाया हुआ है ईरान के यानी शिप्स के ईरान जाने में या ईरानी पोर्ट से शिप्स के वापस आने जी पे, मेरा नहीं ख्याल कि जी, उन्होंने वो भी कह रहे हैं ऐलान किया नाकाबंदी कायम हो। रहेगी सर। जी, वो जी यही कह हाँ, रहे हैं कि मुहासरे को तो बरकरार रखेंगे जब तक किसी कोई मुआहिदा नहीं हो जाता।